हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज रोहित सेमवाल। तो आज का जो सबसे बड़ा अपडेट है ना, वो बीओक्यू बिड से रिलेटेड है। एक मेजर चेंज बीओक्यू बिड से रिलेटेड हुआ है। अब उसे चेंज आप बोल लो या फिर सबको सही करने का तरीका आप बोल सकते हो। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि बीओक्यू बिड और कस्टम बिड दोनों ही उन प्रोडक्ट्स के लिए होती हैं जिनकी कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है। रूल क्या कहता है? रूल ये है कि कोई एक प्रोडक्ट जेम पे नहीं है तो उसके लिए कस्टम बिड होगी, और 5 या 5 से ज्यादा प्रोडक्ट जेम पे नहीं है तो उसके लिए बीओक्यू बिड होगी। बल्क प्रिक्योरमेंट भी आप उसे बोल सकते हो। बल्क प्रिक्योरमेंट के लिए बीओक्यू बिड करी जाती है, या फिर रूल ये बोलता है कि आपको बल्क प्रिक्योरमेंट करनी है उन आइटम्स की जिनकी कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है, तो आप बीओक्यू बिड निकाल सकते हो। तो अब होता क्या था ना कि कस्टम बिड जब आप निकालते हो ना, तो सबसे पहले आपको नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट जनरेट करनी होती है, तब आप कस्टम बिड निकाल पाते हो। बट बीओक्यू बिड के केस में ना ऐसा नहीं होता था। अगर बीओक्यू बिड आपको निकालनी है तो चाहे आपने नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट जनरेट करी है चाहे नहीं करी, आप बीओक्यू बेस्ड बिड निकाल पाते थे। बट आज का जो अपडेट हुआ है, आज के बाद जेम ने मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आपको बीओक्यू बिड निकालनी है तो सबसे पहले आपको नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ेगी, तभी आप बीओक्यू बिड निकाल पाओगे, अदरवाइज आप नहीं निकाल पाओगे। तो नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट जनरेट होती किस तरीके से? आप बायर अकाउंट में लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, डैशबोर्ड में जाएंगे आप। डैशबोर्ड में जाने के बाद जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, वहां पे क्रिएट मैनुअल रिपोर्ट करके आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। काफी सारे आइटम्स हैं आपके साथ पास, इकट्ठे आपको बल्क रिपोर्ट जनरेट करनी है तो वहां पे क्रिएट बल्क रिपोर्ट का भी ऑप्शन आपको मिलता है। तो आप पहले नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट जनरेट करेंगे, उसके बाद आप बीओक्यू बिड आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज उससे पहले आप नहीं निकाल सकते। तो आज तक हो क्या रहा था कि कस्टम बिड के केस में तो बायर जनरेट करते थे नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट, बट बीओक्यू बिड में क्योंकि कोई चेक नहीं था, पहले विदाउट नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट जनरेट किए बिना ही बीओक्यू बिड निकल जाती थी। बट आज के बाद वो स्टेप आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बीओक्यू बिड निकालनी है तो आपको पहले नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ेगी। बाकी जो सारा प्रोसेस है ना, वो बिल्कुल सेम है जैसे आप पहले करते थे, उसी तरीके से बीओक्यू बिड निकलेगी। तो ये आज हमारा सबसे बड़ा अपडेट था जेम से रिलेटेड, बीओक्यू बिड से रिलेटेड। देखते हैं और आगे क्या क्या चेंजेस आएंगे। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।